जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 10 क्लास साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और बच्चों, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है रंध्र द्वारा, बी में दिया हुआ है जड़, सी में दिया हुआ है तना और डी में दिया हुआ है टहनी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रंध्र। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है धारा, बी में दिया हुआ है आवेश, सी में दिया हुआ है विभव और डी में दिया हुआ है विद्युत शक्ति। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों जो ए मीटर से मापा जाता है उसको धारा से मापा जाता है, यानी कि ए मीटर से धारा को मापा जाता है। सॉरी बच्चों, अभी थोड़ा सा बोलने में बाई मिस्टेक हो जाए ना, तब थोड़ा सा देख लीजिएगा, यानी कि मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। यानी कि बच्चों, जो हमारा डिफिनीशन दिया हुआ है इसका परिभाषा क्या होगा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अभिकारक, बी में दिया हुआ है उत्पाद, सी में दिया हुआ है संयोजन और डी में दिया हुआ है वियोजन। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अभिकारक। तो चलिए बच्चों, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वृक्क को बच्चों इंग्लिश में किडनी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पोषण, बी में दिया हुआ है श्वसन, सी में दिया हुआ है परिवहन और डी में दिया हुआ है उत्सर्जन। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव कैसा प्राणी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोगों को ऑप्शन देखकर यानी कि समझ में आ जाएगा कि यानी हम लोग को क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शाकाहारी, बी में दिया हुआ है अंतर्ग्रहणी, सी में दिया है सर्वाहारी और डी में दिया हुआ है स्वपोषी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी, यानी कि मनुष्य जो होता है ना बच्चों, सब कुछ खा लेता है। तो चलिए बच्चों, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। कहने का मतलब कि बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जूल, बी में दिया हुआ है वाट, सी में दिया हुआ है डायोप्टर और डी में दिया हुआ है अर्ग। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर, जो कि बच्चों जो ये हमारा क्वेश्चन है ना, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जस्ता, बी में दिया हुआ है सोना, सी में दिया हुआ है प्लेटिनम और डी में दिया हुआ है सिलिकॉन। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि डी सिलिकॉन, यानी कि बच्चों जो यहाँ सोलर सेल का प्लेट बना होता है ना, उसमें सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। तो चलिए बच्चों, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बी में दिया हुआ है उत्तराखंड, सी में दिया हुआ है राजस्थान और डी में दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो चलिए बच्चों, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इस क्वेश्चन में ना बच्चों, बहुत ज़्यादा बच्चों को क्या होता है कि कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर हवा रहता है लेकिन यहाँ पर ध्वनि पूछा है। यदि हवा का पूछेगा ना तो निर्वात में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्वनि पूछ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कांच, बी में दिया हुआ है पानी,
सी में दिया हुआ है लोहा और डी में दिया हुआ है निर्वात। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोहा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अम्लीय, बी में दिया हुआ है अक्रिय गैस, सी में दिया हुआ है क्षार धातु और डी में दिया हुआ है मिश्र धातु। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, यानी कि बच्चों आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं ना वो अम्लीय धातु होते हैं। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 8, सी में दिया हुआ है 10 और डी में दिया हुआ है 6। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि ओजोन परत वायुमंडल के कौन सी सतह में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, बी में दिया हुआ है वायुमंडल के निचली सतह में, सी में दिया हुआ है वायुमंडल के मध्य सतह में और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में। तो चलिए बच्चों ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अम्लीय धातु, बी में दिया हुआ है अक्रिय धातु, सी में दिया हुआ है क्षार धातु और डी में दिया हुआ है मिश्र धातु। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अक्रिय धातु। तो चलिए बच्चों ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है श्रेणी क्रम में, बी में दिया हुआ है समांतर क्रम में, सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों यानी कि कहने का मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में। तो चलिए बच्चों ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जनरेटर, बी में दिया हुआ है विद्युत मोटर, सी में दिया हुआ है जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत मोटर। तो चलिए बच्चों ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। यानी कहने का मतलब बच्चों यानी कि इसको सीधा से भी पूछा जा सकता है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोगों को सभी बच्चों को पहले से ही पता होगा, आप 8 क्लास या 7 क्लास से पढ़ते ही आ रहे होंगे कि पौधे किसके कारण यानी कि हरे रहते हैं, यानी कि उनकी पत्तियां हरी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्लोरोफिल के कारण, बी में दिया हुआ है ल्यूकोप्लास्ट के कारण, सी में दिया हुआ है फोटोक्रोम के कारण और डी में दिया हुआ है सभी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरोफिल के कारण। तो चलिए बच्चों ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मुकुलन द्वारा, बी में दिया हुआ है विखंडन द्वारा, सी में दिया हुआ है बीजाणु जनन द्वारा और डी में दिया हुआ है सभी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विखंडन द्वारा। तो चलिए बच्चों ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि फूलों का कौन सा भाग फल बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पुंकेसर, बी में दिया हुआ है स्त्री केसर, सी में दिया हुआ है अंडाशय और डी में दिया हुआ है सभी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अंडाशय। तो चलिए बच्चों ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मीथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 4, सी में दिया हुआ है 6 और डी में दिया हुआ है 3। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। तो चलिए बच्चों ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सल्फर,
बी में दिया हुआ है क्लोरीन, सी में दिया हुआ है ग्रेफाइट, डी में दिया हुआ है आयोडीन। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि सी ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक यानी कि जिसमें करंट आता हो। तो चलिए बच्चों ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3 और डी में दिया हुआ है 4। तो बच्चों आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।